स्कूल में बच्चे एक दूसरे से हमेशा सेक्स के बारे में ही बात करते रहते थे। हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में ही बताता रहता था और वो कहते थे हमने ये किया वो किया और वीकेंड में तो ये करने वाले हैं। वो सब अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं सेक्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक यहोवा का साक्षी हूँ, पर फिर भी वो मेरे पीछे पड़े रहते थे। मेरे क्लास के लड़के मेरे बहुत पास आके खड़े हो जाते थे और वो मुझे पकड़ने और छूने की कोशिश करते थे। एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा कि तुम मेरे पास आ सकते हो और मुझे छू सकते हो, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया। फिर वो मेरा मजाक उड़ाने लगी, उल्टा सीधा कहने लगी। वो कहने लगी तू एक नंबर का डरपोक है, मुझे लगता है तू एक गे है। वो चाहते थे कि मैं किसी भी तरह उनकी बातों में आ जाऊं। ये सब उनके लिए एक खेल बन गया था। मैं हर बार उन्हें मना कर देती थी, पर पता नहीं मुझे छेड़ने में उन्हें क्या मजा आता था। मेरे मना करने पर भी दूसरे लड़के नहीं माने। 2 लड़के मुझे उस लड़की के पीछे धक्का देने लगे। वो मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगे ताकि मैं कैसे भी उस लड़की को छू लूं। मैं समझ गया कि मुझे अब भागना पड़ेगा। यहोवा के एक साक्षी होने की वजह से मैं वैसे ही दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी और ऊपर से उनसे बात करने से भी हिचकिचाती थी। इसलिए कभी कभी मैं दूसरे लड़कियों की तरह बनने की कोशिश करती थी ताकि मैं उनसे अलग ना नजर आऊं। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं उनकी तरह बन जाऊंगी और उनकी तरह जीने लगूंगी तो यहोवा से खुश नहीं होगा। मैंने तुरंत मन में प्रार्थना की। मैंने कहा यहोवा प्लीज मेरी मदद करो। मैं ये भी सोचने लगा कि यूसुफ ने क्या किया था। वो पोतीफर की पत्नी से पीछा छुड़ाकर भाग गया था क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में यहोवा की बात मानेगा। मैंने भी यूसुफ की तरह तुरंत कदम उठाया। मैं बिना देर किए क्लासरूम से भाग गया। निजी अध्ययन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा हम यहोवा के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा हम उसके करीब आते जाएंगे और फिर हम कभी उसका दिल नहीं दुखाएंगे। यहोवा का एक अच्छा दोस्त होने से और उस पर भरोसा करने की वजह से मैं स्कूल के दूसरे बच्चों की बातों में नहीं आई और यहोवा की बात मान पाई। उस लड़की को ना कहना आसान तो नहीं था, पर मैं जानता था कि मैं सही कर रहा हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी नानी ने इस बारे में मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझे पेरिदुर के कुछ लेख दिए थे जिनमें बताया गया था कि ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं। नानी से इस बारे में बात करना बहुत अजीब था, पर हाँ, उन बातों को ध्यान में रखने से मैं यहोवा की बात मान पाया और उस लड़की को मना कर पाया। मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि मैं जो कर रही हूँ मैं सोचूं कि उसका आगे चल के क्या असर होगा, इससे मेरे दोस्तों और परिवार वालों को कैसा लगेगा और सबसे बढ़कर यहोवा को कैसा लगेगा। क्या वो मुझसे खुश होगा? मम्मी पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बारे में मैंने काफी सोचा और मैंने देखा कि मुझे बस यहोवा पर भरोसा रखना है और अगर उस पर भरोसा रखूंगी तो बाकी सभी चीजें ठीक हो जाएगी। मैं बता नहीं सकता कि यंग पीपल आस्क किताब मेरे कितने काम आई, खासकर इसका भाग 2 और अध्याय 5 कुंवारे क्यों रहे। इस किताब ने तो सच में मेरी जान बचा ली। जब मैंने पढ़ा कि दूसरे देशों में भी मेरे उम्र के बच्चों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, उनकी तरह मैं भी इनका सामना कर सकता हूँ। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहोवा और उसका संगठन हम नौजवानों से कितना प्यार करता है। उन्हें हमारी कितनी परवाह है। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमें संभाला है। यंग पीपल आस्क किताब का भाग 2 और उसका अध्याय 14 मेरे बहुत काम आया। उसका विषय है स्कूल में खुद की हिफाजत कैसे करें। इसे पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैं दूसरों की बातों में नहीं आई बल्कि यहोवा की बात मानकर उसे खुश कर पाई। यहोवा का शुक्रिया कि वो हमें अलग अलग आयतें याद दिलाता है, जैसे 1 कोरिन्थियों 6:18। वहाँ लिखा है नाजायज यौन संबंधों से दूर भागो। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैं ऐसा कर भी पाया। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं यहोवा को खुश कर पाया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।